नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और डेली हम इस समय जुड़ के एफ एंड ओ स्ट्रैटेजीज को बनवाते हैं और जो भी निवेशक ट्रेडर्स एफ एंड ओ से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं उनकी क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा सर डेली जुड़ते हैं, sharadmishra.com के प्रमोटर हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, आज लग रहा है आप कहीं बाहर आए हुए हैं। जी जी विवेक जी, आप थोड़ा बाहर आए हुए हैं इसकी वजह से। कौन से शहर में हैं सर आज? जी जी। आज सर मैं थोड़ा सा बॉम्बे के बाहर आया हूँ, पूना में हूँ। अच्छा, पुणे में है। अरे तो सर ठीक है, अच्छी बात है, एंजॉय कर रहे हैं और क्या। सर कैसे देख रहे हैं? मार्केट तो अच्छा खुल गया, 3 दिन की छुट्टियां अच्छी पड़ गई। एक तो इस बार ब्लैक मंडे नहीं देखने को मिला, तो मंडे ही नहीं था तो ब्लैक मंडे की होने के चांसेस ही नहीं थे। जी, तो विवेक जी देखिए, फ्राइडे को दर्शकों को याद होगा एक डिस्कशन हुआ था बैंक निफ्टी को लेकर के। निफ्टी को लेकर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा अपस्विंग था, तो एंटिसिपेटेड था कि 51,540 630 तक बैंक निफ्टी का एक मूव देखने को मिलेगा। ऊपर सबसे बड़ा कंसोलिडेशन जोन आप देखें तो बैंक निफ्टी में जिस लेवल पर बना हुआ था, अगर आप देखेंगे तो दैट वाज समवेयर अराउंड 51,775 51,950 अप टू 52,070। यहीं से एक हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था करीब 25 मार्च के बाद। आप देखिए तो लगभग 25 मार्च 4 अप्रैल के दौरान आज देखिए उसी जोन के ऊपर ओपनिंग मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि अ, अच्छी ओपनिंग है, एक अच्छा बेस है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड एक ट्रिगर हो सकता है विवेक जी। तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड मैं यहाँ देना चाहूंगा, बहुत ही छोटा जो ट्रेड लेते हैं। 500 लॉस से 52,500 का पुट ऑप्शन 24 अप्रैल का खरीदिए। 529 का भाव है। मुझे लगता है सबसे पहला 580 तक जाएगा। 580 के ऊपर निकल गया तो इस पे एक डिसेंट मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। 530 का भाव है। सिमिलरली एक ट्रेड और देता चल रहा हूँ विवेक जी, ट्रेड देता हूँ पहले, तब तक दर्शक देख लेंगे। 1210 का पुट ऑप्शन गोदरेज सीपी का, 24 रुपये 55 पैसे का भाव है। देखिए मुझे लगता है कि इसका आप लोग 20 रुपये 55 पैसे का स्टॉप लॉस डालिए, या आपको मुझे लगता है 31 रुपए तक का भाव, 30 31 रुपए, और ऊपर की तरफ आप देखिए कि 38 से 49 रुपए तक का भाव इसमें दिन डायरेक्ट खुलेगा। तो बैंक निफ्टी का एक ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ और निफ्टी का एक ट्रेड दे रहा हूँ। निफ्टी में भी देखिए, अगर आप करंट भाव पे देखिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिगर होंगे। 100 रुपए का भाव है करीब 23,300 के पुट ऑप्शन का 17 तारीख के। तो यहाँ पर देखिए अभी जो 100 रुपए का भाव है, 98 रुपए का भाव है, माफ कीजिएगा 99 का, तो उसको निकल जाने दीजिए। 100 रुपए के ऊपर 105 रुपए के ऊपर, 105 के ऊपर निकल गया तो आपको 118 और ऊपर की तरफ करीब माने 140 तक के टारगेट खुलेंगे। मैं दोनों ही जगह निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर भी सर पुट ले रहे हैं। ये याद रखिए, पुट ले रहे हैं। पुट बाय करने का मतलब ये नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सर बुलिश हो रहे हैं। सर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि सर को रिट्रेसमेंट, यानी कि मार्केट में थोड़ा सा एक झटका मार सकता है मार्केट, जिसकी वजह से सर को लगता है कि पुट में फ़ायदा मिलेगा। पुट मतलब कि सेल साइड पर फ़ायदा मिलेगा। बैंक निफ्टी का पुट बताया सर ने, निफ्टी का पुट बताया, गोदरेज सीपी का पुट बताया। सर शो के दौरान हम इनको रिव्यू करते रहेंगे, आप भी बताते रहिएगा कि इनका प्राइस, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर होगा। कुछ एक सवाल जो मुझे मिल रहे हैं वो मैं लेना शुरू कर देता हूँ। रवि कुमार जी हैं, बोल रहे हैं कि सर निफ्टी फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने 23,345 पर, सेल किया हुआ है इनफैक्ट इन्होंने निफ्टी का फ्यूचर। अभी क्या करना है सर? जी देखिए, अगर आपने निफ्टी का फ्यूचर सेल किया हुआ है तो मुझे लगता है अभी आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर जाइए। मुझे लगता है कि अ, एक स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना पड़ेगा। और अभी है 23,384 का भाव, अभी होल्ड कर जाइए। देखिए मैं यहाँ से शॉर्ट हूँ। मुझे लगता है कि बाजार में गिरावट आ सकती है, छोटी सी गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं। बड़ा छोटा मैं कुछ नहीं बोल सकता, पहले गिरने देते हैं फिर देखते हैं कहाँ सपोर्ट बनता है। 23,325 के नीचे फिसल जाएगा तो आपको एक गिरावट डे लो जो इसका है 23,255, वो हो सकता है टूटे। नीचे आपको गिरावट करीब 23,000 की तरफ आती हुई दिखाई दे तो शॉर्ट ट्रेड आपका ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है, आप इसके अंदर देखेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका डीप हो जाता है। दैट कम्स टू सम अराउंड 23,440 के आसपास। 1V4 गेमिंग, वो बोल रहे हैं कि सर 860 की पेटीएम की कॉल ली थी आपने एडवाइस किया होगा 17 रुपये पर, उसमें स्टॉप लॉस
तो आ गया 13 का। अभी क्या करना चाहिए सर, उसको होल्ड करें या अभी स्टॉप लॉस को कट कर लें? जी, तो देखिए पेटीएम की आपने 860 की कॉल ली थी 24 अप्रैल की। जी, ओके, तो आपने अभी 18 रुपए 15 का रुपए चल टारगेट रहा है उसी सर, पर था। 15 रुपए चल रही है, जी 17 पर कॉल ली थी। और जी ओपन हुआ 22 का, 23 रुपए 60 पैसे भी लगा, लेकिन 12 रुपए 70 पैसे लो जी भी लग गया। अभी क्या करना जी है? जी जी। तो देखिए, अगर आपके पास है ये कॉल तो आप एक स्टॉप लॉस कहीं इसका 10 रुपए के आसपास बनाकर रखिए। मूव तभी अच्छा आएगा जब 18 रुपए के ऊपर निकलेगा। अ, और थोड़ा सा मेरे कम्युनिकेशन विवेक जी कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैंने कल 2-3 ट्रेड निकाले थे परसों, लेकिन मैंने शेयर नहीं किए थे बैंक ऑफ बड़ौदा पेटीएम वगैरह की। बाजार काफी चल गया ये करके। तो अगर किसी डिस्कशन में किसी ने ट्रेड लिया है तो माफ कीजिए, शायद मेरे कम्युनिकेशन में कोई गलती रही होगी। कोई बात नहीं सर, लेकिन अब कोई नहीं सर, अब लिया है, चाहे कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिला हो या किसी भी वजह से। मुझे भी एक्चुअली अब 4 दिन बाद आए हैं, तो ये कॉल तो मुझे भी याद नहीं है। मैं भी आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, जो आप के जो जी, कॉल्स आप होती हैं। देखेंगे जी, मैंने एक मैसेज दिया था कि विवेक जी प्लीज बिल्कुल सर, इग्नोर ऑप्शन कॉल। देखिए, मैंने 860 की पीएनबी आपने पेटीएम। कॉल 860 की आपने कॉल बताई थी। शायद आपने उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट बताए थे, आई थिंक, जो मुझे जी याद आ रहा है, जी फ्राइडे को। जी और जी, तो एग्जैक्टली बिल्कुल, जी, आपने तो स्टॉप इन्होंने लॉस क्या दिया था किया, 13 पहले ही का। ले लिया। जी, हाँ देखिए, मैंने इस पे क्लियर मैसेज दिया था कि प्लीज इग्नोर ऑल द ऑप्शन कॉल। मैंने पीएनबी और पेटीएम की दी थी, तो हाँ। वो मैंने इग्नोर कर दिया था। बीएससी का फ्यूचर्स का एक ट्रेड दिया था। लेकिन कोई नहीं सर, अब फंसे हुए हैं तो अभी कोई बात नहीं, निकलने का 10 रुपए का कोई बात स्टॉप नहीं। लॉस। और 18 के ऊपर निकला तो सर टारगेट वही रखना है अपना, देखिए, दस 28 रुपए के रुपए वाला। स्टॉप लॉस रखिए। 18 रुपए का निकलेगा तो बिल्कुल आप बिल्कुल उसी जगह पे पहुंचेंगे, उसी ट्रेड सेटअप में आप दोबारा पहुंचेंगे। मुझे लगता है इन दैट केस आप बहुत आराम से 2840 रुपए के टारगेट में एंटिसिपेट करके चलिए। आज चूंकि शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त है, तो इसलिए जहां कहीं भी मूव अच्छे हैं वो थोड़ा सा स्टैग्नेटेड है स्टॉक। इसलिए देखिए, स्टॉक चूंकि फ्राइडे को काफी चले थे और आशंका थी कि शायद ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ और भी चले, ये करके ही मुझे लगता था कि एक थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए। कोई इशू नहीं, आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 18 रुपए का निकलने दीजिए, 2840 का टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है। या भाव भाव सर 17 रुपए के लिए हुए हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है इनके भाव से, 15.5 चल रहा है। अगर ट्रेड पे उतनी कन्विक्शन नहीं आ रही तो भाव भाव निकल जाए, क्यों ट्रेड से ज़बरदस्ती करना? हाँ, बिल्कुल सही। अगर ट्रेड में आपको कन्विक्शन, देखिए सवाल ये है, पेटीएम में अगर आप देखेंगे अच्छा खासा ट्रैक्शन पहले भी बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेटीएम ने काफी अच्छा ट्रैक्शन दिया है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मूव आने के बाद एक कंसोलिडेशन बिल्कुल जारी रहेगा। एक कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास है, जो 4 अप्रैल का स्विंग हाई था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर है, कोई डाउट नहीं, लेकिन इस जोन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बड़ा कॉल राइडर कोण 850 के आसपास है। टारगेट मेरा 880 का है, बट ये वीक भी छोटा है। देखिए, यहाँ थीटा डिके होगा, फ्राइडे की भी छुट्टी है। तो क्या होगा, आप अगर ट्रैप्ड हैं तो वहां पर थीटा डिके होगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग में हैं तो। इसलिए वो एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। निकल जाइए, 2-3 रुपए का मसला है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर निकले, जो स्विंग हाई है उसके ऊपर निकल जाए, 850 के ऊपर निकल जाए, तब एक बार दोबारा दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सर आपको दोनों राय मिल चुकी हैं। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको टारगेट स्टॉप लॉसेस दिए गए हैं, और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो भाव भाव भी आप निकल सकते हैं। हिमांशु ओसवाल जी का सवाल है, बीपीसीएल 24 अप्रैल की, यानी कि इसी एक्सपायरी की 310 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है। इन्होंने 3 लॉट लिए हुए हैं सर, 2 रुपये 14 पैसे पर। बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करूं या लॉस बुक करना पड़ेगा इनको। बीपीसीएल 310 की स्ट्राइक, और 1 रुपये 50 पैसे चल रही है सर कॉल, और शेयर चल रहा है 292 रुपये। आज शेयर नीचे तो है, देखिए इसलिए कॉल बिल्कुल। कॉल भी 45% नीचे आ गई। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा बैरिश हूँ। जो जितने भी क्रूड ऑयल के प्लेस थे उनको लेकर के थोड़ा सा मैं बैरिश हूँ। मुझे लगता है कि अभी वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आप देखने को मिल सकती है। पिछले 2 दिन के अंदर आप देखेंगे तो आज एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 297-298 के आसपास स्पॉट के लेवल पर। उस जोन पर कॉल राइटर का प्रेजेंस है। गिरावट हो सकती है, आप ट्रैप हो सकते हैं थोड़ा सा। तो मुझे लगता है सावधान रहिए। इस ट्रेड के अंदर निफ्टी में थोड़ा ही प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो यहाँ पर और आपको लॉस होने की संभावना है। आप देखिए, अगर आप पोजीशन से निकल जाएं तो ज्यादा आपको बेहतर रहेगा, या पुट ऑप्शन के द्वारा एक दूसरा ट्रेड इनिशिएट करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजू यादव जी, ये पूछ रहे हैं सेल पर सर 134 के प्राइस के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए?
तो देखिए सेल को अगर आप देखेंगे तो आपने 134 के भाव पे अगर स्टील अथॉरिटी को लिया, और देखिए मेटल में एक अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा। अगर आप सेल को देखेंगे तो 116 रुपए के आसपास इसका बड़ा सप्लाई जोन है। 116, 121 ये बड़ा सप्लाई जोन है। जब तक ये जोन नहीं कटेगा, ये जो बुलिशनेस आ रही है ये फिजल आउट हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 120 के ऊपर जाने पर ही मैं बुलिश होऊंगा, उस कंडीशन में 140 तक का टारगेट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, विकास तिवारी जी। शरद सर, पहले तो नमस्ते बोल रहे हैं आपको। और कॉनकोर की 710 की स्ट्राइक की कॉल ये ले सकते हैं या कौन सी कॉल लें? इनके पास 9,000 रुपये हैं। जी, तो देखिए कॉनकॉर की अगर आप 710 की कॉल देख रहे हैं, 7 रुपये 70 पैसे के आसपास की चल रही है। मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा आपको, एक तो आज थोड़ा सा लॉन्ग बनाने से रुकिए। आज कोई नई कॉल मत खरीद करके लेकर के जाइए, कोशिश कीजिए। बाजार में शॉर्ट बनेगा, मुझे लगता है बाजार में थोड़ी गिरावट आएगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन देखिए रेजिस्टेंस है 704 के आसपास। अगर आप जहां पर आप हैं वही 704 705 के आसपास बड़ा कॉल राइटर का जोन है। ये पिछले 3 सप्ताह से बना हुआ है, चौथा सप्ताह है ये जब ये जोन टूटा नहीं है। तो बिल्कुल अभी कुछ भी लॉन्ग करने से इसमें बचिए। कहीं और ट्रेड देखिए जहां पर स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखिए ट्रेड आपको देता, नाम बताता रहता हूँ, पूना वाला है, पीएससी है, को है, ये सब नाम देखिए, अपोलो रैमको सीमेंट है, ये सब नाम देखिए लगातार शो में आपसे डिस्कस हो रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट है। ये सारे ट्रेड्स मैंने आपको दिए हुए हैं सर, सभी जगह पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो सर आप लॉन्ग ट्रेड से आज रुकिए थोड़ा सा, और आउट ऑफ द मनी कॉल लेंगे। अगर 2 दिन में नहीं चला ना सर तो दिक्कत हो जाएगी। अपने पास 2 ही दिन है, मतलब आज का सत्र मान लीजिए और थर्सडे तक का सत्र मान लीजिए। फ्राइडे सैटरडे संडे में आउट ऑफ द मनी कॉल का जो प्रीमियम होगा ना, बहुत तेज़ी से शेड होगा। वो आपको थर्सडे के सेशन में बहुत तेज़ी से दिखने भी लगेगा कि एकदम से प्रीमियम शेड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो होगा वो एक्सपायरी वाला वीक शुरू हो जाएगा। और शरद सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक्सपायरी वाला वीक होता है उसमें लॉन्ग कॉल के मार्जिन्स भी वो शॉर्ट कॉल या लॉन्ग कॉल के मार्जिन्स भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं ना? जी जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि मार्जिन वहां पर एक्सपैंड हो जाते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट बीइंग ट्रेडेड एज ए स्टॉक। इन दैट केस आपको उतना मार्जिन लेकर के अगर आपको कॉल ऑप्शन या आपको ऑप्शन बाय करना है, तो वो बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा लास्ट वीक में जाते हुए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहित शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं एचसीएल टेक में 1400 की स्ट्राइक की कॉल 42 रुपए की है सर, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें इसमें? तो देखिए 1400 की कॉल आपने ली हुई है एचसीएल टेक में। हाँ, 46 रुपए 45 पैसे का भाव है, तो यही डेलो का आप स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए 42 रुपए के आसपास। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जितने भी टेक में रिकवरी आ रही है उसको लेकर के मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो स्टॉप लॉस बताया उसको थोड़ा सा आप ऑनर कीजिएगा। स्पॉट पे भी आप देखेंगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ करीब 1436 के आसपास है, 1417 का भाव है। और जैसा विवेक जी ने आपसे डिस्कस किया कि ये वीक थोड़ा सा, नेक्स्ट वीक में आप पहुंच जाएंगे सर, लास्ट वीक ऑफ द मंथ में, एक्सपायरी के लास्ट वीक में, वहां पर आपका प्रीमियम तेजी से डिटोरेट होगा, थीटा डिके होगा। इन दैट केस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी दर्शक हमारे इस वक्त कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कौंडल जी, ये बोल रहे हैं सर कल निफ्टी क्या करेगा F&O में? 23,300 के ऊपर जाएगा या नीचे? चार्ट में पैटर्न के हिसाब से निफ्टी 20-30 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, ना ऊपर ना नीचे। अभी 23,300 की पुट ली है 97 रुपये पर, आपकी रिकमेंडेशन पर। 23,300 की पुट ली है इन्होंने 97 रुपये पर सर। ये तो देखिए जो मैं आपको फिर एक बार ट्रेड सेटअप रिपीट कर देता हूं। अभी जो मैंने दिया है, ये ये कल्मिनेट कहाँ होगा, बड़ा ट्रेड कब बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप लोग लिख लें। देखिए बैंक निफ्टी में 52,500 का पुट ऑप्शन इस महीने के एक्सपायरी का 590 के ऊपर जब निकल जाएगा, अभी आप देखेंगे तो इसका भाव
करीब 533 है। अगर 590 के ऊपर निकल जाएगा तो बड़ा टारगेट खुलेगा, 900 1240 का बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी का 23,300 का पुट इस महीने के एक्सपायरी का 17 तारीख का, परसों का, इसको देखिए 118 के ऊपर अगर निकलेगा तो यहां पर देखिएगा आपको 145 170 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसका भाव हुई 92 रुपया है, तो ये 118 रुपये निकलने की मैं बात कर रहा हूँ, तो 145 170 के टारगेट दे रहा हूँ। तो वो ये दोनों लेवल आप लिख लीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा ट्रेड आपको शॉर्ट में बनेगा। छोटा ट्रेड मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी में एक दिया हुआ है, 530 पे दिया था, 535 का हाई बना करके वो फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी भी इसके अंदर गिरावट आएगी ड्यूरिंग द डे, सेकेंड हाफ द डे में, तो वो एक बार देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल हमें मिलते जा रहे हैं। कुछ लोग कैश के शेयरों के भी पूछ रहे हैं। एक बचपन के नाम से आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ शरद सर, JWL जुपिटर वैगन पर रिव्यू दे दीजिए सर प्लीज़। ये तो कैश का शेयर है सर, थोड़ा बता दीजिए। जुपिटर वैगन पर आज काफ़ी सवाल मिल रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल इसको अभी आप होल्ड करें। देखिए रिजल्ट सीजन है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर 1260 के आसपास हो गया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सर यहाँ पर होल्ड करिएगा। वैसे भी आप देखिएगा तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आने वाले समय में भी रिजल्ट्स इसके बेहतर रह सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक बार ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वार्टर में दिखेंगे तो भी जो है Q3 में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ऑपरेशन परफॉर्मेंस रहा था। EBITDA भी 20% की वाई वाई ग्रोथ देखने को मिली थी, पैट में भी एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला था। सेक्टर आउटलुक भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें जो यूनियन बजट के हिसाब जो यूनियन बजट का था उसके हिसाब से आप देखिए अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो ऑर्डर बुक भी यहाँ बढ़िया है। अगर आप स्टॉक को भी देखेंगे जुपिटर वैगन, तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है, 264 से 333 इस जोन में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। जैसे ही ये स्टॉक कहीं 390 रुपए के ऊपर निकल जाए, पिछले 4 सप्ताह का सप्लाई जोन, बहुत अच्छा मूव पर की तरफ आएगा, 450 500 रुपए की तरफ आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक हमारे दर्शक हैं प्रॉफिट बुक के नाम से ही उनका आईडी बना हुआ है, BEL लिया हुआ है सर 290 पर, अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये पूछ रहे हैं कि क्या करें इसमें। तो देखिए बिल्कुल, अभी देखिए आप लोग जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं वहां पोजीशन ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है। जहां ट्रेंड है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, वहां बहुत अच्छा बना सकते हैं पोजीशन। देखिए आप BL को देखेंगे तो एक सप्लाई जोन इसका बना हुआ है करीब 310 रुपए के आसपास, अभी 292 का भाव है। तो कोई भी आप, चूंकि आप कैश में लेके चल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बात है एक बड़ा मूव एंटिसिपेट कर रहे होंगे, तो पहले 310 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तभी एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो अच्छा बेस इसका कहीं 280 285 के पास बन गया है। ये वीक का जो लो है 287, उसको भी आप स्टॉप लॉस लेकर के रख सकते हैं। लेकिन बड़ा मूव 310 के ऊपर ही आएगा सर। उस केस में ही प्रीवियस स्विंग हाई 330 340 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछ रहे हैं प्रसाद केटी जी कि 132 पर IOC बाय किया है आज ही, इसमें क्या टारगेट रखें और कब तक होल्ड करना है। तो देखिए बिल्कुल, तो देखिए अगर आप IOC को देखेंगे तो एक अच्छा इसके अंदर ट्रैक्शन बना हुआ है, 131 के ऊपर का ब्रेकआउट अच्छा है, सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है। 140 145 तक का मूव इसके अंदर आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में 131 का ही दूंगा। 131 के नीचे कभी भी क्लोज करेगा तो पोजीशन काटने की सोचेगा, अदरवाइज बने रहिए। कोई अच्छा स्विंग आता है तो 140 145 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं कृष्ण कनौजिया जी, इनके पास IGI के 112 शेयर है 340 के भाव के। IGI इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये लिया हुआ है सर, ये तो समझ गया जी, IGIL के नाम से आता है। जी जी, ये आपने IPO के टाइम पे लिया हुआ है, हाँ एग्जैक्टली। इंटरनेशल जेम 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 इंस्टीट्यूट है जी। तो जी देखिए गिरावट है, बड़ी गिरावट है। और मुझे लगता है 339 का भाव है। जब तक ये 400 के ऊपर नहीं निकलेगा एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ नहीं पॉसिबल है। ये जोन बड़ा सप्लाई जोन है 400 रुपए का, यहाँ पर बड़े लॉन्ग एंड वाइंडिंग देखने को मिली है इस जोन में। 400 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक बार 500 रुपए के टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन
अगर आप कंपनी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा जो है रेवेन्यू ठीक ठाक है, 20% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है, पीबीटी 30-29% के आसपास है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री इनसाइट को देखेंगे थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी वजह से देखेंगे तो आप एक एक सप्लाई साइड प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है। इसलिए 400 के ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक के अंदर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। टीटी सोमानी जी पूछ रहे हैं कि 135 की कॉल लिए आईओसी। सर आईओसी पे वैसे तो मैंने ब्रॉडर सवाल तो पूछ ही लिया था, लेकिन ₹2.40 पर लिया इन्होंने। अब एक्सपायरी के बहुत नज़दीक हैं हम लोग, अभी क्या करें? ये 135 की स्ट्राइक को होल्ड करें या सर इसमें कुछ स्ट्रैटेजी में इन्हें चेंज करना पड़ेगा? ₹1.70 75 चल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इनकी खरीद भाव से। ₹2.40 की है, लेकिन लॉट साइज़ बड़ा है सर, 4800 की रेंज का है, तो इसलिए पूरा लॉस जाएगा। जी। तो देखिए, जैसे मैं आपको बोला है, अच्छा सपोर्ट बना 130 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो 100, हाँ 130 का जो है, अगर आप इसका पुट देखें तो दैट इज समवेयर अराउंड ₹2.90 के आसपास का भाव है। माफ कीजिएगा, हाँ 130 का पुट, हाँ हाँ जी। तो हाँ, ₹1.35 का भाव है। तो एक जी यही अच्छा सपोर्ट है। अगर राइट कर सकते हैं तो राइट कर लें, 130 का पुट राइट कर लें। यहां पर देखिए, ये सपोर्ट नहीं टूटेगा जल्दी जल्दी। तो तो वो अभी क्या होगा, प्रीमियम तेजी से डिटेरियोरेट होंगे, तो ये पैसा इनको मिल जाएगा। तो इन्होंने किस भाव पे खरीदा था विवेक जी? और कॉल ऑप्शन किस सर भाव पे दो खरीदा है? रुपये चालीस पैसे पर। हाँ, तो देखिए थोड़ा दिन का रिस्क हेज हो जाएगा। अगर इनको ₹1.30 मिल जा रहा है तो उस हिसाब से देखिए अब इनका क्या, आप कितना प्रीमियम ये दे सकते हैं इनको पुट राइट करने के लिए, ये देखना इंपॉर्टेंट है। कमिंस इंडिया पर सवाल है, सक्सेस के नाम से एक आईडी बनी हुई है, 3350 की कॉल लिए सर इन्होंने ₹3.50 पर। ये जी। तो देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, देखिए जब तक सर ये तो बहुत ही 2930 के आउट ऑफ ऊपर द मनी सस्टेन कॉल नहीं है, करेगा। लेकिन सर इन्हें प्रॉफिट दे रही है इन्हें। ₹4.5 चल रही है, इन्होंने ₹3.5 पर लिया आई थिंक। हाँ ₹3.5 पर लिया। किस स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने? सर 3350, 3350, ₹1 मिल रहा है इनको। हाँ तो देखिए, बट लॉट 33 साइज काफी जी। छोटा है सर, लॉट साइज में ₹150 ही मिल रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म में। लगाए भी हाँ, तो देखिए यहाँ ₹450 पर हैं, साढ़े चार लिक्विडिटी सौ का भी पाँच सौ कंसर्न होगा, 4.5, लिक्विडिटी का भी कंसर्न होगा। यहाँ हाँ। पर आप ये देखिएगा कि लिक्विडिटी किस तरह की है। अगर स्पॉट 2930 के ऊपर निकल जाता तो मैं थोड़ा सा ज्यादा, मुझे अच्छा लगता। जो इस वीक का स्विंग हाई है 2930 के ऊपर निकलता तो 3085 तक का एक मूव ऊपर देखने को मिलेगा आपको। स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, स्ट्रेंथ है नो डाउट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सस्टेन करें 2930 के ऊपर। अगर पूरा महीना दे देंगे, अगर आप मान लीजिए आपके पास कॉल है 2930, हाँ आपके पास कॉल है अभी, हाँ 3350, थोड़ा ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी है। अगर आपको 2950 के आसपास की कॉल होती, 2900 की कॉल होती, तो इट वॉज अ ब्राइटर चांस कि शायद आप इंट्रिंसिक वैल्यू लेकर के जाते इस महीने। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 115 के हैं, यूनिक के नाम से इनका, यूनिक क्रिएटर के नाम से आईडी बना हुआ है। यूनिक क्रिएटर टाटा स्टील पर भी पूछ रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा। सर टाटा स्टील में क्या करें, पहले इनका आंसर दे दीजिए सर। जी। तो देखिए, हाँ तो टाटा स्टील में पहले देखिए पहले तो मैंने आपको बोला, मेटल की किसी भी प्रकार की रैली को अभी मत खेलिए, मत जाइए, ट्रैप हो जाएंगे। और रीजन ये है, बहुत ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। जब कभी बाजार केवल स्टेटमेंट्स पर चलने लगे, पॉलिटिकल लीडरशिप के स्टेटमेंट पे चलने लगे, तब मेटल से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ग्लोबल प्ले है। यहां पर देखिए टाटा स्टील के अंदर भी देखेंगे तो जो 131 का जोन है, अब वो इसका अच्छा डिमांड जोन है। अभी 135 का भाव है, अगर उसके नीचे खिसक जाए दोबारा सप्लाई आ जाएगी। मैक्स टू मैक्स पुल बैक 142 145 आएगा। ये ट्रैप करने वाले सेटअप्स हैं, इसमें मत जाइए। अगर आप हैं तो 131 का स्टॉप लॉस डालिए। 131 नीचे कभी भी खिसक जाए, ब्रूटली पोजीशन काटिएगा, अभी भी बेरिशनेस है। जी। एक हमारी रेगुलर व्यूअर है भावना शर्मा जी, ये पूछ रही हैं सर पीएफसी में बाइंग लेवल क्या है, आज का टारगेट क्या रहेगा? जी। मतलब तो शॉर्ट देखिए टर्म बिल्कुल, टारगेट अगर क्या आप, रहेगा सर, सॉरी माय मिस्टेक, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा?
तो देखिए अब आप 407 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस डालिए। शॉर्ट टर्म टारगेट मैं समझ रहा हूँ कम से कम 1-2 सप्ताह के हिसाब से आप पूछ रही हैं। 434, 434, ये स्पॉट का लेवल है जो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 407। ठीक है। सविता अवाना जी हैं, ये एनटीपीसी पर सवाल पूछ रही हैं सर। एनटीपीसी की 370 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, इसमें टारगेट हिट हो गया है या टारगेट क्या रखना है, प्लीज़ बताएं। एनटीपीसी 370 की स्ट्राइक की कॉल। एनटीपीसी की 370 स्ट्राइक की आपने कॉल ली सर हुई आपने है। तो नहीं बताई थी ये 3 रुपए कभी, का। मतलब पिछले शो में कभी याद हो आपको? विवेक जी मुझे बिल्कुल याद नहीं, बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे, हाँ हाँ किसी ने पूछा एग्जैक्टली। होगा तो शायद। जी। तो देखिए, हाँ तो देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए 3 रुपए का भाव है जो मुझे दिख रहा है। अब आप 2 रुपए 45 पैसे पर आज के ही लो पर आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 4 रुपए तक का स्विंग आपको मिलेगा, 4 रुपए के ऊपर निकल जाए तब आप इसमें आप मान के चलेगा ऊपर की तरफ 6 से 8 रुपए तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजू सेन जी, ये पूछें श्रीराम फाइनेंस की कॉल, इन्होंने 700 रुपये की स्ट्राइक की 7 रुपये पर ली हुई है, क्या करें सर? 700 रुपए की कॉल ली हुई है। जी। और 7 ही रुपये पर ली हुई है सर, अभी 5 रुपये जी तो 70 पैसे देखिए, चल रही है। हाँ तो देखिए इसका जो बेस है वो करीब आप मान लीजिए 3 रुपए के आसपास का एक अच्छा बेस बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है यहां पर, देखिए मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर के कॉशियस हूं और ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बढ़िया मूव श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिला है। ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जो मार्केट में बहुत रेजिलियंट रहा है। तो देखिए कोई भी, मुझे लगता है अभी भी 650 रुपए के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। और अगर आप आज भी स्टॉक को देखें तो जिस तरह से स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट आज के डे लो के आसपास बना है जहां एक पॉजिटिव करेक्टर और मूविंग एवरेज है 650 रुपए के आसपास। लेकिन स्टॉक काफी चला है यार। अब आपने खरीदा है, थोड़ा सा ऊपर खरीद लिया है, थोड़ा होल्ड कीजिएगा, 3 रुपए 20 पैसे पे स्टॉप लॉस डालिएगा। जो अपस्विंग आएगा वो करीब 10 रुपए तक का इसके अंदर अपस्विंग आएगा। बड़ा मूव 9 रुपए 70 पैसे के ऊपर पॉसिबल है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, दिस इज सूरज के नाम से आईडी है सर, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, इनके पास 870 के कुछ शेयर लिए हुए हैं, ये कैश का शेयर होगा। सर इस पर आपका कोई व्यू? 877 चल रहा है। जी तो देखिए, हाँ बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। काफी कंसोलिडेशन रहा है स्टॉक में करीब 18 मार्च के बाद। आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है 850 रुपए के ऊपर। ये स्विंग आपको लेकर के जाएगा 923 रुपए तक। तो 923 के टारगेट से आप बिल्कुल 850 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रह सकते हैं। जी। विशाल शर्मा जी पूछें सर, इंडियन होटल 826 पर बाय है, कब तक होल्ड करना है? तो सर देखिए इंडियन होटल बिल्कुल आपकी कॉल आपने थी सही ना? कहा सर। शरद सर जी आपकी जी कॉल तो थी ना इंडियन होटल? जी जी मेरी कॉल थी इंडियन होटल के ऊपर। देखिए इंडियन होटल को आप बिल्कुल बना के रखिए। 840 का ही टारगेट मैंने दिया था, आ रहा है 828 आ गया है, 840 पहुंचने ही वाला है। तो देखिए बिल्कुल 840 रुपए तो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, जाएगा ही जाएगा। अबव 840 अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको 860 तक का पहला टारगेट बहुत आराम से इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर दर्शक चाहें तो डिप में इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। अच्छा बेस इसके अंदर देखिए 800 के पास बना हुआ है। जो एक वाइल्ड स्विंग आया था जिसमें बाजार गिरा था, वहां जिसने खरीद लिया 740 760 के बाद, देखिए बहुत अच्छा स्विंग इसके अंदर देखने को मिला। ठीक है। सर एक हमारे दर्शक हैं, ये बोल रहे हैं कि सर एनटीपीसी ग्रीन फिर छोड़ दिया। अरे भैया एनटीपीसी ग्रीन बता दीजिए सर, एनटीपीसी ग्रीन में क्या करना है? जी 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 तो देखिए टिप्सी का ग्रीन का नाम आया था, मैंने चार्ट भी खोला था, फिर डिस्कशन नहीं हुआ। कोई बात हाँ नहीं, माफ कीजिएगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ सब। देखिए कोई नहीं। 96 रुपए का अच्छा, 96 रुपए का बढ़िया बेस है। उसी बेस को आप पकड़ लीजिए 96.3। अब यहां से देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। मुझे लगता है 96.2 96.3 के बाद स्टॉप लॉस डाल के रखिए, उसके नीचे जाए तो पोजीशन काटिएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कोई बड़ा पुल बैक आता है, ये एक स्टॉक कहीं 105 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ करीब 115 के आसपास तक का आपको अच्छा मूव देगा। तो बिल्कुल 96.3 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया सहीद जी, और काफ़ी सारे दर्शक वेदांता पर सवाल पूछ रहे हैं सर, वेदांता पर क्या करना है? इन्होंने 442 रुपये के लिए हुए हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा?
जी, तो देखिए 390 का भी भाव है, आज 386 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट इसके अंदर बना है। जब दिन अगर 386 के नीचे ना क्लोज हो तो बिल्कुल लॉन्ग लेकर के जाएं। एक टेक्निकल पुल बैक 410 रुपए तक पॉसिबल है, लेकिन लेकिन फिर भी मैं बात ये कहूंगा कि प्लीज मेटल से अगर हो सके तो दूसरी जगह पर आपको देखिए बहुत अच्छी पिक्स इस वक्त फाइनेंशियल्स में मिल रही हैं, बैंकिंग में मिल रही हैं। तो वहां पर आप देखिए आपको जो है ध्यान लगाना चाहिए, मुझे लगता है वहां पर एक अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं अंकित सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सर टीवीएस मोटर में क्या करना है। 2465 के कुछ शेयर लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आप टीवीएस मोटर को देखेंगे तो बढ़िया स्विंग इसके अंदर आया, 2592 का भाव है। बिल्कुल आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए इसके अंदर, क्योंकि यही जो जोन में चल रहा है वो एक बड़ा सप्लाई जोन है। 2590 2600 ये बड़ा सप्लाई जोन है स्टॉक के लिए। तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2600 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आप दोबारा एक बार लॉन्ग इसमें बनाने की कोशिश करिएगा। मुझे शक है कि शायद 2600 के ऊपर जल्दी आए, लेकिन अगर कभी 2600 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब आप एक टारगेट ऊपर की तरफ 2800 तक का खुलेगा। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब पूछ रहे हैं सर वीआई वोडाफोन आइडिया पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई रेंज है क्या आपके पास? देखिए सर, आपने कोई बात नहीं। अब मैं सर ट्रेडिंग रेंज 40,000 देता का हूं बट लॉट मैं है, बिल्कुल। अगर 10 पैसे भी हिल जाता है तो 4,000 रुपये आ जाते हैं। हाँ वो एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि और भी जो है, कहने का मतलब है कि जब आप सीधे साधे स्टॉक्स में पैसा बना सकते हैं तो क्यों जो है इतना वोलेटाइल स्टॉक लेकर के चलना। बट कोई बात नहीं, देखिए इसी शो में देखिए हम लोग कितने अच्छे अच्छे स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सर, एक देखिए मैक्स फाइनेंशियल दिया था पहले आपको, देखिए लगातार ऊपर है। आप देखिए सर, अपोलो हॉस्पिटल दिया लगातार ऊपर है सर। पूना वाला, बॉम्बे स्टॉक चैन, सभी बढ़िया स्टॉक चले, इंडियन स्पिरिट वहीं से ले लीजिए सर। कोई बात नहीं, अब आप थोड़ा थ्रिल चाहते हैं लाइफ में तो 7 रुपए 26 पैसे का स्पॉट एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में अपस्विंग आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टूट जाएगा। मुझे लगता है आज जो मूव आ रहा है इसके अंदर बुलिश मूव, ये फॉल्स है, इसमें एक ब्रेकडाउन पॉसिबल है। 7 रुपए 26 पैसे के नीचे खिसक सकता है, उसके नीचे खिसक जाए पुट ऑप्शन बाय कीजिएगा, वहां आपको ज्यादा पैसे बनेंगे। ठीक है शरद सर, कोई आपकी आज ट्रेडिंग कॉल जो कि आपने शुरुआत में ली थी, या निफ्टी की पुट बताई थी आपने और बैंक निफ्टी की भी पुट बताई थी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पुट या कॉल या कोई फ्यूचर या बताता कुछ हूँ सर। आप रिव्यू तो बताएं? देखिए, जी जी, तो देखिए पहले तो एचयूएल की 2360 की कॉल, ओके। देखिए मुझे लगता है शॉर्ट सेटअप बन सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी जो भाव है वो 26 रुपए 60 पैसे का है। तो मैं अभी दे नहीं पा रहा हूँ। माफ कीजिए विवेक जी, आप इस तरह कॉल आपको मजा नहीं आती है। मैं थोड़ा सा कंडीशनल कॉल दूंगा, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा ऊपर जाएगा, 35 के ऊपर जाएगा तब मैं 4050 का टारगेट लेके चलूंगा 26 के स्टॉप लॉस से। मैरिको का फ्यूचर जरूर मैं सेल करना चाहूंगा, मुझे लगता है ओके। इसमें मैरिको का फ्यूचर सेल करिए। 694 687 के टारगेट आएंगे 713 का स्टॉप लॉस से। और 700 का पुट ऑप्शन भी मैरिको का आप ले सकते हैं। अभी देखेंगे तो मैरिको का जो पुट ऑप्शन है वो चल रहा है जी 9 रुपए 45 पैसे का। तो मुझे लगता है 12.5 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ट्रेड बनेगा 16 और 21 रुपए के टारगेट के लिए। तो अभी फ्यूचर का ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये सारे कंडीशनल ट्रेड है, इसको छोड़ देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर, जो मैंने लेवल डिस्कस किया वो एक बड़ा ट्रेड बन सकता है। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, 52 500 का पुट निकल जाए 590 के ऊपर तो लीजिएगा। 3.25 3.5 तक बड़ा टारगेट आपको खुलेगा 900 1240 का। सिमिलरली 23 300 का पुट 17 अप्रैल का निफ्टी का 118 के ऊपर निकल जाए कभी 3 बजे 3:15 3:30 से पहले, तब आप लीजिएगा। 115 170 का टारगेट आपको खुलेगा। गोदरेज सीपी का देखिए 1210 का पी दिया है, वो एग्जीक्यूट हो गया है ट्रेड। 32 ओके। 38 49 रुपए का के टारगेट के लिए 20 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस डालिएगा। गोदरेज, एक तो मैरिको आपने शॉर्ट दिया सर फ्यूचर में, एक जी गोदरेज सीपी का पुट दिया आपने, स्ट्राइक क्या है जी, सर? तो गोदरेज सीपी का जो पुट मैंने दिया है सर, 1210 का पुट ऑप्शन दिया है सर। ओके। इसका स्टॉप लॉस है 20 रुपए। जी, इसका स्टॉप लॉस 20 रुपए 50 पैसा, टारगेट है 32 38 49। ठीक है, 500 अभी का भाव लॉट है, है, अभी भाव है 24 रुपए। 12,000 रुपये लगेंगे, 2,000 रुपये का रिस्क है। अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा तो 2,000 का रिस्क है, और अगर 32 का टारगेट लगा तो आपको मिलेंगे 4,000 रुपये, मतलब 2,000 का रिस्क 4,000 का टारगेट। ठीक है सर,
गोदरेज सीपी जी में तो आपकी ये स्ट्रेटजी हो गई, और आपने जो बताया फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए, वो बताया आपने मैरिको का फ्यूचर है इस समय 705 रुपये। आपने बताया कि ये 694 आ सकता है, यानी कि 11 रुपये गिरेगा। 11 रुपये गिरेगा तो मतलब करीब करीब जो भी व्यक्ति करेगा उसको 12-13 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। और स्टॉप लॉस आपने बताया 713 रुपये का, यानी कि करीब करीब 7 रुपये उसको स्टॉप लॉस के देने पड़ेंगे, यानी कि 8400 का रिस्क है और 12-13 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है मैरिको की कॉल पर। ठीक है सर, ये 2 ट्रेड आपके और स्टॉक्स के हो गए। विवेक जी, सर निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का जो दिया था 530 के आसपास, वो भी 538 का हो गया है, अच्छा, 539 का हो गया प्रिसाइजली, 500 के टारगेट से जो ड्यूरिंग द शो दिया था। ओके तो ये तो सर, मैंने दिया था कि देखिए सर, हो सकता है कि कहीं 580 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे। तो वो कॉल अभी इंटैक्ट है, आपके शो में चल ही रहा है सर। तो बैंक निफ्टी का उस पे पुट 10 रुपए आपने का दिया मूव था आया है सर सर। 52,500 का ना, या जी जी, बावन 52,500 बावन या 200 का पुट दिया था। 52,900 जी, का? 52 200 का पुट दिया था, 530 पे भी 540 हो गया है, 542 हो गया, बहुत हाँ तेज चल बिल्कुल, रहा है, अब चला है 540 सर चल ये। रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 542 हो गया सब। इसका टारगेट क्या रखें सर? इसका टारगेट मैंने आपको दिया था 580 का। ओके, ठीक है जी, तो 580 का मैंने टारगेट दिया था अभी शो के दौरान ही। और लंबा टारगेट तो मैंने अभी 2-3 बार डिस्कस किया है। ठीक है सर, ठीक है। तो अब इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें सर 530 के आसपास की, कि लॉस ही नहीं होगा, या नहीं नहीं, चलने आपका दीजिए, स्टॉप लॉस कोई दिक्कत, लगाना है? विवेक जी ये चलेगा चलेगा। अच्छा, चलेगा, थोड़ा एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल संभव है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है सर, ठीक है। तो ओपन रखते हैं विद स्टॉप लॉस और विद टारगेट बैंक निफ्टी की पुट। आज शरद सर थोड़ा सा मान रहे कि अब इन लेवल से थोड़ा मार्केट हल्का होगा। शरद सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, एज ऑलवेज। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।